बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, गंदम की कटाई अब फ़ाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। ख़ास तौर पर चकवाल जैसे जो बारानी इलाके हैं वहीं अब कुछ काम पड़ा है, लेकिन मौसम ने इस सारे अमल को बहुत मुतासर किया है। शदीद बारिशों के बायस गंदम की फसल को नुकसान भी काफ़ी पहुँचा है। दूसरी तरफ हकूमती ज़राए बता रहे हैं कि मुल्क भर में रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है, यानी बम्पर क्रॉप इस बार उठाई गई है। बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन एक तरफ हकूमती ये दावा है और दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है। इस वक्त अगर हम चकवाल की बात करें तो यहाँ पर जितने ख़रीदारी सेंटर बनाए गए हैं यानी हुकूमत की तरफ से, जहाँ पर 3900 रुपये मन गंदम ख़रीद करनी है, वो वीरान पड़े हैं। कोई ज़मींदार, कोई किसान उन मराकज़ पर आ ही नहीं रहा, और इसकी बड़ी वजह यह है कि ओपन मार्केट में ही 4500 5000 में भी गंदम इस तरह दस्तयाब नहीं है। लोग अपनी तगोदो कर रहे हैं, मशवरा करते हैं, फिर किसी न किसी की सिफारिश लेकर कहीं पहुंचते हैं और फिर जाकर कहीं गंदम मिल रही है। यानी इस बार ये बहरान गंदम के सीज़न में ही शुरू होता नज़र आ रहा है और ये आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद बदतर हो सकती है। अब जो सरकार है उसने अपना कोटा तो पूरा करना है, उसने जो ख़रीद करनी है गंदम, जहाँ जहाँ जिन जिन अज़ला में जो कोटा मुकर्रर किया गया है, तो उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। और उसका हल उन्होंने यही निकाला है कि जो भी ट्रक उनको लोड मिलता है तो स्मगलिंग के हवाले से, और स्मगलिंग हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि तमाम लोग वो सही तरीके से गंदम को ले जा रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो स्मगलिंग करते हैं। तो अब वाहिद ज़रिया यही रह गया है कि उन ट्रकों को पकड़ा जाए और फिर इन मराकज़ में अनलोड कर दिया जाए, और यही जो गंदम है ये सरकार के खाते में डाल दी जाए। कम से कम हमारे जैसे जो अज़ला हैं यहाँ तो यही हो रहा है। जहाँ गंदम बहुत ज़्यादा हुई है ख़रीदारी मराकज़ में, अगर वहाँ किसी ने कोई बेची है तो मैं उसका तो नहीं कहता, मैं चकवाल की फ़िल वक्त बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ख़रीदारी जो मराकज़ है वो वीरान पड़े हैं। और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो इस वक्त अपने राब्ते बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गंदम ख़रीदी जाए, लेकिन इस वक्त जो किसान है वो भी ये गंदम बेचने को इस तरह तैयार नहीं है जिस तरह माजी में हो जाया करता था। अब वो भी तेल देखो और तेल की धार देखो कि मुस्ताक इंतज़ार में है कि कब ये रेट बढ़ें और वो बेचे। इससे पहले मिडल मैन इस सारे सीज़न का फ़ायदा उठाया करते थे, यानी पहले ही गंदम ख़रीद लेते थे और फिर जैसे ही ये ख़रीदारी ख़त्म होती उसी वक्त पर मन 500,000 रुपये रेट बढ़ जाया करते थे, और वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता जाता था। इसी तरह जिन लोगों ने खेतों में जो गंदम थी उसको भी ख़रीदा और उसमें वो अब उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस समझ की है कि ये जो गैर यकीनी का माहौल है इसको ख़त्म किया जाए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक सूरत हाल बेहतर होने वाली नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत को कम से कम ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखना, बल्कि पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की जो ज़रूरियात है वो भी जहन में रख कर प्लान करना है, क्योंकि जो मर्ज़ी आप कर लें फिर भी काफ़ी मिकदार में गंदम आटा स्मगल हो जाता है। और ये जो स्मगलिंग वाला मामला है इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी को स्मगलिंग कर रहा है, ये बहुत ताकतवर लोग इसके पीछे हैं, इसलिए उनको रोका तो नहीं जा सकता। बस एक काम हो सकता है कि आप प्लानिंग में ज़रा कुछ तब्दीली ले आएँ, और जिस तरह आपने स्टॉक करने होते हैं उसमें उस आबादी को भी आप ऐड कर लें, यानी अफ़गानिस्तान की आबादी को भी ऐड करके प्लान करेंगे तो फिर सूरत हाल शायद कुछ बेहतर हो जाए। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है कि एक तरफ गंदम मौजूद है, लोगों के घरों में भी है, लेकिन लोग बेचने को तैयार नहीं हैं। ये भी पहली बार ही देखा जा रहा है, वरना अमूमी तौर पर होता ऐसे ही था कि जैसे ही लोग गंदम उठाते अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख के बाकी को सेल कर दिया करते थे। और इस सीज़न में गला मंडी हो या ख़रीदारी के मराकज़ हो वहाँ काफ़ी रश होता था, लेकिन अब ये रश नज़र नहीं आ रहा और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये बहरान संगीन हो सकता है, और अगर हुकूमत ने इसमें ताख़ीर की, इस मसले को समझने में ताख़ीर की, तो फिर बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आटे को लेकर, आटा जो कि हमारी बुनियादी खुराक है, हमारी ग़िज़ा का सबसे बड़ा हिस्सा है,
اگر خدا نخواستہ ایک زرعی ملک میں اس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔